Hello students, welcome to Learning Edu. In today's session we are going to discuss parts of speech. काफ़ी डिमांड की आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो के लिए क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के साथ मैंने सीटेट का पास्ट ईयर पेपर डिस्कस किया था जिसमें आप लोगों ने खुद देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो क्वेश्चंस आए हुए थे एंड इवन इन सम पेपर्स यू कैन गूगल तीन तीन क्वेश्चंस भी सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच के डायरेक्टली पूछे हुए थे। या तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में डाला हुआ था एक, और फिर दो उन्होंने नॉर्मली पूछ रखे थे, या फिर इवन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पोएम में भी उन्होंने एक लाइन उठा के लिख दी थी एंड देवर आस्किंग कि अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सीटेड एंड फॉर केवीएस ऑल्सो। यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे हमारा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है, हम वो चाहे बोलते हैं चाहे हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग मैरी इज अ टीचर। मैरी इज अ टीचर। तो इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस देखो डिफरेंट ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स का बना हुआ है। मैरी यहाँ पर क्या है? नाउन है ना, कोई नाम है। इज यहाँ पर क्या है? वर्ब है। यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है। हमने पढ़ा था ना ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। और टीचर क्या है? यहाँ पे अगेन एक कॉमन नाउन है। तो यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब वो डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेक अ सेंटेंस। हमको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तभी हम एक सेंटेंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में इसको ऐसे समझेंगे जैसे एक बिल्कुल ही लेमैन की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये। तो वीडियो के आप पूरे एंड तक बने रहें। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं मेनली, तो ठीक है, जिसके अंदर हमारे नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन्स यानी कि संज्ञा, प्रोनाउंस सर्वनाम, वर्ब्स जिसको क्रिया बोलते हैं, एडजेक्टिव्स विशेषण, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशंस, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेपोजिशंस को। एंड प्रेपोजिशंस हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में करे थे, जो कि पोजीशन बताते हैं, ऑन, एट, इन, इस तरीके के वर्ड्स। कंजंक्शंस हमने पूरा डिटेल में वीडियो में करा है। ठीक है, जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स है, ग्लू है, फेविकॉल है जो जोड़ता है। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स अभी हम जानेंगे होते क्या है। इंटरजेक्शंस, इसको भी अभी डिटेल में जानेंगे। सो डोंट वरी, एक एक करके उठाते हैं। और हमारा कोई भी देखिए, चाहे ये सेंटेंसेस है, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये सेंटेंस को बना रहे हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस है ना। तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से वाली कैटेगरी में आएंगे, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ना, मैंने यहाँ पे भी सबको अंडरलाइन कर रखा है, वो किसी एक को अंडरलाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जेन को अंडरलाइन कर दिया, तो जेन आपसे पूछेंगे विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट। तो क्या होगा? नाउन होगा, नाम है एक। सैंग क्या होगा? वर्ब होगा। वैसे इतना इजी पेपर में नहीं आता है, आपसे बच्चों वाले थोड़ी पूछेंगे कि सिंग और जेन जैसे वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। आप नाउन और वर्ब थोड़ी जानेंगे आपसे, वो आपसे थोड़ा ऊपर का लेवल पूछेंगे ना, आपको कुछ कंफ्यूजन वाली चीज़ें आपको देंगे। तो ये वीडियो हो सकता है काफ़ी ना रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, एक और आधी वीडियो आपको पार्ट 2 भी, मतलब मुझे इसका बनाना पड़ जाए। सो अभी फिलहाल पार्ट 1 समझिए, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट इसमें कवर करूंगी। पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लेंगे, तो उसके थ्रू कॉन्सेप्ट और ज़्यादा हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं? देखिए, संज्ञा बोलते हैं नाउन्स को। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, द नेम ऑफ एन एनिमल, पर्सन, ऑब्जेक्ट इज नाउन। ठीक है, नाम जब भी हम बोलें, अब नाउन्स के भी देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी कैटेगरीज होती थी ना। प्रॉपर नाउन होता था, जब मैं कोई प्रॉपर नाम बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैरी, इट्स अ नेम ऑफ अ गर्ल, तो मैरी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब टीचर अगर मैं बोल रही हूँ, देखो मैरी इज अ टीचर, यहाँ पे टीचर भी नाउन है, मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं नाउन्स। तो टीचर क्या यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ? नो, इट्स अ कॉमन नाउन, इट्स द ग्रुप ऑफ द होल कैटेगरी, पूरी एक कैटेगरी का नाम है, तो ये कॉमन नाउन है। जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करती कि मैरी टीचर है, तो मैरी यहाँ पर प्रॉपर हुआ। जबकि टीचर बोल दूं, अब मैरी इज अ गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। मैरी प्रॉपर नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते थे भाई? जो इमोशंस बताते थे, भाववाचक संज्ञा, जिसमें इमोशंस बताते थे। फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर, देखो लाफ्टर, हैप्पीनेस, सॉरो, सक्सेस, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, इमोशंस होते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट टच, बट वी कैन फील देम, राइट। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता था? कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का नाम। जैसे हम पढ़ते थे, हमने याद करे थे ना बचपन में, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ प्राइड ऑफ लायन, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ बनानाज,
अ स्कूल ऑफ फिश। सो ये सब क्या होते थे, हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते थे। तो नाउन्स का आई बिलीव इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, बिकॉज वी ऑल आर, आप में से काफ़ी लोग ग्रेजुएट्स होंगे, बहुत सारे लोगों ने डाइट करा होगा, डीएलएड करा होगा, तो इतना तो हमें पता है, बेसिक तो हमें पता है, हमें सिर्फ एक रिविजन चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि पूरी ग्रामर को ये कवर कर लेता है। तभी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है उसको पूरी ग्रामर पता है इंग्लिश की। फिर उसके बाद प्रोनाउंस, जिनको बोलते हैं हम सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा की जगह आते हैं उनको प्रोनाउंस हम लोग बोलते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस। ठीक है, जब भी एक सेंटेंस में मैं बार बार नाम बोलती रहूं कि मैरी टीचर है, मैरी दिल्ली में रहती है, मैरी हार्ड वर्किंग है, तो कितना मोनोटोनस है ये, सुनने में कितना बोरिंग सा लग रहा है। सो इफ़ आई विल से मैरी इज़ अ टीचर, शी लिव्स इन दिल्ली, शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड सो ऑन, तो यहाँ पे शी जो मैंने यूज़ करा है दैट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, अब शी, दे, वी तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी में पढ़ा ना, उनका, इसका, ये सब भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्लू बाइक इज़ माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। कई तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, अलग से वीडियो प्रोनाउंस की बनाएंगे। अभी फिलहाल हमें टॉपिक ओवरऑल कवर करना है, तो मैं टाइप्स पे नहीं घुसूंगी, बट आपको पता होना चाहिए पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो पोजेशन को दिखाते हैं। दिस बाइक इज माइन, गिव मी योर नोटबुक, तो योर यहाँ पर क्या है, मी भी यहाँ पे प्रोनाउन है, मुझे दो, क्योंकि मेरी जगह आया ये, और योर ये भी पोजेसिव प्रोनाउन होता है। उसके अलावा माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, कि मैंने ये घर खुद बनाया, आई बिल्ड दिस हाउस माई सेल्फ, दिस इज योर बुक। अब देखो, दिस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इधर। अगला टॉपिक जो उठाऊंगी ना अभी, अगले वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, तब इस दिस की बात करेंगे हम। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, जो नाउन्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। कई तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, नंबर होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, हम ओवरऑल उठा रहे हैं जो विशेषता बताएंगे, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस को। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, कैसे लेटर लिखता है? मीनिंगलेस, बिल्कुल। तो ये क्या है? उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। दिस शॉप इज मच नाइसर, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मैंने मच को भी अंडरलाइन करा है, क्योंकि हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो कंपैरिजन होता था, हम बोलते थे ना हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो नाइस, तो यहाँ पे मच नाइसर। वैसे तो नाइसर अपने आप में ही कंपैरेटिव है, बट ये सेंटेंस में अगर मच आ जाए तो मच को भी आपको अंडरलाइन साथ में करना है, कंपैरिजन है ये। तो मच नाइसर, एडजेक्टिव डिग्रीज भी अगर आ जाएं तो डिग्री वाला वर्ड भी साथ में लेके चलेंगे, मोस्ट और मच भी। अच्छा, द ग्रीन ग्रास होपर, अगेन डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रास होपर कैसा है, ग्रीन है। अब ये दिस पर आ जाओ, ये दिस जो भी पिछले वाले हमने प्रोनाउंस के भी देखिए, लास्ट सेंटेंस में हम लोगों ने दिस को देखा था, और यहाँ पर भी अभी हम दिस को देख रहे हैं। अब देखो, कोई भी वर्ड ना फिक्स नहीं होता कि ये तो ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच ही होगा, डिपेंड करेगा वो वर्ड क्या पर्पस पूरा कर रहा है। अगर वो शब्द किसी शब्द के जगह पर आया है तो वो प्रोनाउन है, विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे दिस जो है, इसमें फंक्शन कर रहा है, देखो, प्रोनाउन का। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। ठीक है, ये उस बुक की कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो पढ़ी हुई किताब है ना, ये आपकी है, ये जो पढ़ी हुई किताब है वो आपकी है, यह है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ उस किताब की जगह दिस को। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि वो उसकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी विशेषता नहीं बता रहा। जबकि इस वाले सेंटेंस में देखो, दिस फोन इज माइन, ये जो फोन पड़ा हुआ है ना, ये वाला फोन जो अभी टेबल पर पड़ा है, ये मेरा है, तो ये फोन एडजेक्टिव है। ये कौन सा फोन? ये वाला फोन डिस्क्राइब कर रहा है, हर फोन जो पड़ा है वो मेरा नहीं है, टेबल पे जो पड़ा है वो मेरा है। तो दिस को लेके ना कंफ्यूजन रहती है, आपको देखना है। जब इस तरीके के सेंटेंसेस हो ना, दिस इज योर बुक, तो यहाँ पर वो उसकी जगह यूज किया जा रहा है। जबकि दिस बुक इज माइन, दिस फोन इज माइन, दिस हाउस इज माइन, वहाँ पे दिस जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। उसका पर्पस देखो, उसका फंक्शन देखो। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी बताने हो ना, सेंटेंस को पढ़ के ना ये देखना कि वो काम क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है या सर्वनाम है, प्रोनाउन है।
अब भी अगली जो वीडियो उठाएंगे ना वो इस वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन्स उसमें उठाएंगे। पास्ट ईयर पेपर में जो आपको कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें होंगी ना, सी टेट में, एच टेट भी उठा लेंगे, और भी मैं टीचिंग एग्जाम्स 2-3 उसमें कंपाइल कर लूँगी, और आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे हम। जैसे दिस, दीज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? देखो, क्रिया होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन दिखाते हैं ये। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हो गए ना, इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, ये भी वर्ब का ही पार्ट होते हैं। अगर खाली ये अंडरलाइन कर रखे हो तो कंफ्यूज मत होना कि एक्शन तो हो ही नहीं रहा, सिंग, डांस, ईट, ड्रिंक तो है ही नहीं। अरे नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी तो वर्ब का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। क्रिया, कुछ कार्य के होने का जो कराते हैं, बोध कराते हैं, उनको वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। हम सब ने परिभाषा बचपन में खूब पढ़ी। आई एम नॉट सो गुड एट हिंदी, so probably you people will understand. तो they live in a beautiful house। यहाँ पे live, यहाँ पर क्या है? live यहाँ पर एक्शन को दिखाता है ना, तो अंडरलाइन कर दो, वर्ब है। लीसा इज वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टुडे। तो इज वेयरिंग यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी मैंने, मेन वर्ब होता है जो मेन क्रिया हो रही होती है, ऑक्सिलरी मतलब हेल्प जो उसकी कर रहा है, उसको बेटर एक्सप्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे इज। अच्छा, मॉडल वर्ब्स, शुड, कुड, वुड, कैन, माइट, मे, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। पढ़ा है ना हमने, मॉडल वर्ब्स की भी अभी वीडियो एक बनेगी, वो भी पेपर में आ जाते हैं, कई बार केवीएस में आ जाते हैं काफ़ी। तो यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, तो शुड कंप्लीट वर्ब हो गया। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कई बच्चों को लगता है डायमंड इज हो रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इज नहीं, बट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ब ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने अभी डिस्कस किया था ना सीटेट का पेपर, उसमें एडवर्ब था आंसर। देखिए, एडवर्ब्स जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जो भी हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे ना, ये नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन्स को या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर, कैसे बाल हैं? लंबे बाल हैं, बालों को कर रहे हैं डिस्क्राइब। जबकि जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। शी रन्स फास्ट, बहुत तेज भागती है। कैसे भागती है? तेज भागती है। भागने को डिस्क्राइब करा जा रहा है, भागना तो क्रिया है। जबकि शी हैज़ लॉन्ग हेयर, हेयर कोई क्रिया थोड़ी है, हेयर तो नाउन है। तो जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर एडजेक्टिव्स, एंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब आर एडवर्ब्स। आर यू गेटिंग मी? तो एडवर्ब्स अब देखते हैं। अब एडवर्ब्स भी देखो कई तरीके के होंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्पस वो नहीं है हमारा, हम अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिटेल में तो और अलग वीडियोस में हम समझेंगे। शी स्विम्स वेल, कैसे तैरती है? अच्छा, वेल। एमिली वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हर मिसिंग आफ्टरनून नैप। दोपहर को सोई नहीं ना, नैप इज, यू ऑल अंडरस्टैंड ना, कैट नैप, छोटी सी स्लीप जो हम बीच में ले लेते हैं दिन के, ताकि हम रात तक हमारे अंदर एनर्जी बची रहे। राइट, सो वेरी यहाँ पर क्या है? वेरी टायर्ड। कितनी टायर्ड? बहुत टायर्ड। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू स्टे हियर एनी लॉन्गर, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। मना कैसे मना कर रही हो? एक्शन कैसा हो रहा है? बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत वाला। ठीक है। शी विल प्लांट द गार्डन हेयर, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हेयर जो है वो क्या है भाई? गार्डन प्लांट यहाँ करूँगी, कहाँ प्लांट करूँगी? क्रिया कहाँ करूँगी? यहाँ। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आई विल स्टैंड आउटसाइड, कहाँ खड़ी होंगी? बाहर। तो आउटसाइड यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। ठीक है। देन prepositions। prepositions आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से आता है, आपके कमेंट्स भी पढ़े थे मैंने अपनी दोनों वीडियोस में, आप लोगों ने काफ़ी मोटिवेट भी मुझे किया था। सो prepositions जो वर्ड पोजिशंस बताते हैं, ऑन, एट, इन, to, beside, across, through, although, yet, sorry, although, yet nahi, they were conjunctions, I'm so sorry। prepositions across, through, ऑन, इन, जो बेसिकली पोजिशन बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? prepositions होते हैं। फिर कंजंक्शंस हमारी ग्लू होती थी, फेविकॉल होती थी, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते थे, है ना? एंड, येट, बट, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, दो सेंटेंसेस थे, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, उनको जोड़ दिया, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी हो गया। आई वॉज नॉट वेल येट आई वर्कड, दो सेंटेंसेस थे, हमने उसको जोड़ दिया। हम लोगों ने पढ़ा भी था कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते थे। फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस भी करा था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको तो देख ही लो, क्योंकि वो तो आना ही आना है।
ठीक है, तो ये कंजंक्शंस होते थे, ग्लू का काम करते थे। इंटरजेक्शन, ये ज़रूर हम लोग अभी समझने वाले हैं। देखो, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इमोशंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखा होगा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे, वाओ, हे, अलास, ये सब क्या होंगे, ये इंटरजेक्शंस होते हैं हमारे, जो इमोशंस बताते हैं। तो अगर कोई ये वर्ड अंडरलाइन हो ना पेपर में, तो 1 मार्क बिल्कुल फ्री का है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। वैसे तो डिटर्मिनर्स की अलग से वीडियो पूरी पूरी बनेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बट अभी थोड़ा सा इसको समझ लो। आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए, एन और द। ए और एन कब यूज होता था आपको पता है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉवल्स के लिए वी यूज एन, एंड कॉन्सोनेंट्स के लिए हम लोग अ का यूज करते हैं। द जो है वो इंपॉर्टेंट यूनिक चीज़ों के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको। फिर डिटर्मिनर्स कौन से होते थे, आप में से किसी एक ने कमेंट भी करा था कि डिटर्मिनर्स पे मच, सम, लिटिल, अ लिटिल, आपको पता है कंफ्यूजन होती थी लिटिल अ लिटिल में, फ्यू अ फ्यू में, द लिटिल द फ्यू में। तो ये भी हमें आपकी कन्फ्यूजन्स बहुत जल्द दूर करूँगी। डिटर्मिनर्स होते हैं ये। मच कौन सा काउंटेबल्स के साथ यूज़ होता है, कौन सा अनकाउंटेबल्स। मच जो होता है वो नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल्स के साथ होता था यूज़। गिव मी मच शुगर, एंड देर आर मैनी पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू, तो मैनी यहाँ पर काउंटेबल्स के साथ यूज होता था। सो ये दैट, दीज, दोज, इनफ, मच, फ्यू, विच, ये सब हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस दैट तो आपने बताया था प्रोनाउन और एडजेक्टिव, अब ये क्या डिटर्मिनर भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। फंक्शन वो क्या परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जो अगली वीडियो के अंदर कुछ सेंटेंसेस आपको मैं दूंगी, पास्ट ईयर में से ही उठाऊंगी, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक ही वर्ड कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, और वो उस पर्टिकुलर वर्ड जहां पर वो हाईलाइट किया गया है वो कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहा है। सो फॉर द टाइम आप प्लीज़ ये फॉलोअप वाले क्वेश्चंस ट्राई करें। आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं करा, आप मुझे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले 2 बताती हूँ, बाकी के 2 आप खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसके करेक्ट आंसर्स बताएंगे, और ये भी बताएंगे दैट आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, मतलब वॉज इट गुड, या आपको और नीड लग रही है कि मैं और अच्छा कुछ बेटर करूँ। आई, आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है। सी वर्ब है। क्राउड यहाँ पर क्या है, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल पूरा कलेक्टिव नाउन है। ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। रोड यहाँ पे अगेन नाउन है, कॉमन नाउन है रोड, ठीक है। कैन यू गिव मी सम मनी, कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब यानी कि वर्ब है। यू यहाँ पर प्रोनाउन अगेन, गिव एक्शन वर्ड है, वर्ब है। मी यहाँ पर प्रोनाउन है, सम यहाँ पर डिटर्मिनर है। थोड़े से पैसे, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को ना और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं, नाउन्स को डिस्क्रिप्शन उसकी देते हैं। थोड़े से पैसे दोगे तो दे आर डिटर्मिनर्स। सम, और मनी यहाँ पर क्या है, मनी, यू ऑल नो इट्स कॉमन नाउन। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, एंड इफ़ यू वॉन्ट पार्ट 2 जिसमें मैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन, स्टे कनेक्टेड।